पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सियासत में विरोध करना आसान होता है, लेकिन जब कोई सियासतदान अपने विरोध से पहले देश को रखे, जब कोई नेता मजहब से पहले मुल्क को रखे, तब वो सिर्फ नेता नहीं, एक विचार बन जाता है। लेकिन आज वो तारीफ के हकदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओवैसी की सत्य कथा और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज बात एक ऐसे सांसद की जो मजहब से ऊपर उठकर तिरंगे की साया में खड़ा हुआ है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। हिंदुस्तान की मिट्टी का वो बेटा जो पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दे रहा है। ये वही ओवैसी है जो मजहबी मंचों से निकलकर अब देशभक्ति की मिसाल बन रहे हैं, जो अपने वोटर से कह रहे हैं पहले वतन फिर मजहब। जो आवाज अक्सर विरोध में गूंजती थी, आज वही आवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत बन गई है। जिसे कुछ लोग सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं, आज वो तिरंगे का ऐसा सिपाही बनकर उभरा है जिसकी ललकार सरहद पार तक सुनाई दे रही है। साल 2013 महीना सितंबर, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तब एक आवाज हैदराबाद से उठी, गरजी, दहाड़ी और लाहौर तक सुनाई दी। ये आवाज थी असदुद्दीन ओवैसी की, जिसने मजहब के नाम पर मुल्क तोड़ने की पाकिस्तान की कोशिश को ललकारा है। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। पहलगाम, जहां आतंकियों ने पर्यटकों से उनका मजहब पूछा, जिन्हें कलमा नहीं आता था उन्हें गोलियों से भून दिया गया। 26 मासूमों की जान गई। साजिश थी भारत में नफरत का जहर घोलने की, लेकिन इस जहर को ओवैसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हैदराबाद से संसद तक उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ओवैसी ने हज यात्रियों से अपील की, वो मुल्क नहीं सुधरता, अल्लाह से दुआ करो उनकी दुम सीधी हो। ओवैसी ने हज को एक आध्यात्मिक तपस्या कहा और पाक पर निशाना साधा। कहा मजहब दिल की बात है, लेकिन मुल्क सबसे बड़ा है। आज तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ओवैसी सिर्फ बोले नहीं, बदले भी हैं। जो सिर पर कभी टोपी रखते थे, अब उस पर तिरंगा बांध लिया है। यह बदलाव नहीं, क्रांति है। मुसलमानों की आवाज बनने वाला वो नेता जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया हम पहले हिंदुस्तानी हैं और फिर कुछ और। ओवैसी का पैगाम मजहब नहीं, मजबूत हिंदुस्तान। ओवैसी की हुंकार, जो देश से टकराएगा मिटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान की मिट्टी का बेटा ओवैसी भाईजान सबसे आगे। पहलगाम से संसद तक ओवैसी ने वो कर दिखाया जो अक्सर सियासत में खो जाता है। उन्होंने मजहब को दिल में रखा और देश को सिर पर। जब संसद में जय फिलिस्तीन की बात हुई तो उन्होंने साथ ही जय भीम कहा और जय भारत कहा। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें, ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। जब पूरी दुनिया मुसलमानों की छवि को शक की नजरों से देखती है, तब ओवैसी जैसे नेता मजहब और मुल्क दोनों की इज्जत बचाते हैं। वो ललकारते हैं, लड़ते हैं, लेकिन पहले हिंदुस्तान का झंडा उठाते हैं, क्योंकि ओवैसी जानते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और वतन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही।
मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है।